एक अन्य प्रश्न है, लिखा है, अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि आप आँखों से दिखाई नहीं पड़ने वाले हैं। इस बात को समझाते हुए आपने कहा कि हम कॉन्सेप्ट्स से हर चीज़ देखते हैं और बिना कॉन्सेप्ट्स अवधारणा के देखना ही सही देखना है। हमारी सारी जिंदगी ही इन अवधारणाओं, इन कॉन्सेप्ट्स का ताना बाना है। आप कुछ बताएंगे तो वो भी हमारे लिए कॉन्सेप्ट होगा। ऐसे में कॉन्सेप्ट्स के बिना हम कैसे देखें? देखिए, किसी भी तरह का देखना हो वो आएगा तो पहले तल पर किसी न किसी कॉन्सेप्ट से ही। लेकिन कोई कॉन्सेप्ट हमको ज़्यादा क्लियर विजन देगा और कोई कॉन्सेप्ट हमारे विजन को ब्लर्ड करेगा। ये ऐसे ही है जैसे हम अलग अलग तरह के चश्मे पहने, तो हम अलग अलग रंगीन चश्मे पहन सकते हैं, कलरफुल, तो हमारा सारा जो कंसेप्चुअल वर्ल्ड है वो अलग अलग रंगों में रंग जाए। फिर एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी हो सकता है जो हमारे रियल ग्लास की तरह हो, जो हमारी आँख का ही एक्सटेंशन होता है। यानी जो हम देखने वाला चश्मा, चाहे पढ़ने वाला चाहे दूर देखने वाला चश्मा जो हम लगाते हैं, तो है तो वो भी चश्मा ही, लेकिन सही अर्थों में वो चश्मा नहीं है, वो हमारी आँख के लेंस का एक्सटेंशन है। तो कभी कभी किसी मास्टर की, किसी बुद्ध की, किसी गुरु की बातें, उनके कॉन्सेप्ट हमारे देखने की क्षमता के एक्सटेंशन होते हैं, चश्मे की तरह। वो कुछ अलग चीज़ नहीं दे रहे हैं, वो ऐसी चीज़ नहीं दे रहे हैं कि हम किसी और रंग में ढल जाएंगे। तो बहुत ही स्पष्ट रूप में मेरी या किसी भी बुद्ध की बात होगी, यानी कि जो ये चाहता होगा कि हम बिना किसी उलझाव के अपने जीवन के स्रोत में लौटें और जिसका कोई और निहितार्थ नहीं है, तो उसकी बातें, उसके माध्यम से आए कॉन्सेप्ट ऐसे ही होंगे हमारे चश्मे की तरह, जो हमारी आँख को और स्पष्टता देंगे। होगा तो कॉन्सेप्ट ही, हम देखेंगे तो कॉन्सेप्ट के थ्रू ही, हम समझेंगे तो कॉन्सेप्ट के थ्रू ही। लेकिन कोई कॉन्सेप्ट हमको रंग डालेगा और कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो बिना रंगे हमको साफ साफ देखने की क्षमता दे देगा। तो अध्यात्म में अष्टावक्र भी जिन कंसेप्ट की बात कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, वो वैसी ही है, हमारे देखने की क्षमता का एक्सटेंशन है, हमें और स्पष्टता में ले जाते हैं, हमको कहीं उलझाते नहीं। माइंड इमेजेस बनाएगा, जो मन है वो प्रोजेक्टर की तरह, प्रोजेक्टर पर्दे पे इमेजेस फेंक रहा है लगातार, लेकिन उन इमेजेस को हम कितना सीरियसली पकड़ लेंगे ये तो हमारे ऊपर है। हम लोग थोड़ा लाइट साइड में जाएं, थोड़ा चीयरफुल हों, बहुत गंभीरता नहीं। अब जैसे अष्टावक्र पे भी हम लोग बात करें, बातें बहुत गंभीर आएंगी लेकिन बहुत जॉयफुल्ली सुने, उसमें बहुत लाइटर नोट भी होंगे। जैसे ऐसे ही बात थी अभी, तो अभी मैं एक किस्सा पढ़ रहा था कहीं, एक सज्जन ने अमिताभ बच्चन और जयप्रदा की कोई मूवी आई थी, वो देखी, तो उसमें उनकी शादी का सीन है कि वो घूंघट उसका उठाने जा रहे हैं। जैसे वो घूंघट उठाने गए तो VCR वाला सिस्टम था, उन्होंने कहा घर में, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा आज तो तुमको नहीं उठाने देंगे। उन्होंने फिर रिवाइंड कर दिया, फिर पिक्चर चलाते थे, फिर जैसे वो घूंघट उठाने फिर रिवाइंड कर लेते थे। फिर अमिताभ बच्चन से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब आप कितने भी बड़े आदमी हो, लेकिन रात भर हमने आपको घूंघट नहीं उठाने दिया। तो अगर हम भी इतने सीरियसली अटक जाएं अपनी इमेजेस में तो समस्या है। अगर हम उनको एक मूवी की तरह देखें, चल रहा है, मूवी गुजर गई तो कोई बात नहीं।
तो ऐसे ही इसी तरह का किस्सा दूसरा भी है। ये तो बिल्कुल जोक था, वो किस्सा थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड है, और हर किस्से में थोड़ा एग्जेगरेशन तो ऑब्वियसली होता ही है। तो कहते हैं एक बार एक हॉलीवुड की मूवी आई थी, तो पहले तो ये चलन कम ही था, लोग ज़्यादा परिचित नहीं थे इस सब टेक्नोलॉजी से। तो एक व्यक्ति गया देखने, तो उसने मूवी 10 बार देख डाली। उसने, एक लड़की जा रही है नहाने के लिए और वो जंप करने जा रही, वो बस अपना जो पहने हैं ऊपर का कपड़ा उसको हटाने जा रही और जंप करेगी वो, तब तक ट्रेन आ जाती बीच से। अगला सीन आता है कि वो पानी के अंदर है। अब वो उसको देखने वाले को बहुत टेंशन हुआ, वो बार बार देखा। तो फिर पिक्चर हॉल वाले ने उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा भाई तुम बहुत बार देख चुके हो पिक्चर, क्या चक्कर है? कह रहा है ये ट्रेन कभी तो लेट होगी। हम लोग भी अपनी इमेजेस में ऐसे ही अटके हैं कि कभी तो ये ऐसे होगा। अरे जो हो रहा है सो हो रहा है, जस्ट विटनेस इट, और अगला सीन जो आएगा वो अगला अपनी तरह से आएगा। तो इमेजेस से मुक्त होने का बहुत ही प्लेफुल तरीका है कि किसी भी इमेज को बहुत ही सीरियसली न लिया जाए। वो सो मूवी की तरह आई और गुजर गई, उस समय के लिए वो रियलिटी थी, उसके बाद वो रियलिटी नहीं है। जब बाद में भी हम उसको रियलिटी की तरह पकड़ते हैं और उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो सारी प्रॉब्लम पैदा होती है। अब जैसे सीरियस नोट पर आए, हम गए, हमसे कुछ हो गया ऐसा जो नहीं होना चाहिए था, या हम कुछ ऐसा बोल गए, इतनी बात से कई लोगों की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। वो उसी में हैंग है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हुआ वो उस मोमेंट की रियलिटी थी, एक इमेज, एक प्रोजेक्शन माइंड का निकला उस टाइम पे, ख़त्म। अब नया प्रोजेक्शन करो, अब नई चीज़ करो। और वो प्रोजेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए मन से कोई इमेज प्रोजेक्ट हो रही थी, लाइट डिस्टॉर्ट हो गई तो इमेज डिस्टॉर्ट हो गई। तो हम उसको ऐसे क्यों नहीं देख सकते हैं कि उस समय जो हमारे मन में कुछ ऐसी प्रक्रिया थी या माइंड में ऐसी फंक्शनिंग थी कि वो जो प्रोजेक्शन था वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया। इट इज़ सिंपली लाइक दैट, और उससे अलग हो जाए। मैंने किया था, इस बात को हम क्यों पकड़े? वो हुआ था मेरे माध्यम से, और ये रियलिटी भी है। इसको गौर से देखें तो ये रियलिटी भी है। घर परिवार में यही सर्कस 24 घंटे चलता है, 24/7। उसी बात पर किसी को बड़ा अच्छा लगता है, कभी उसी बात पर कभी झगड़ा हो जाता है, उसी बात पर मनमुटाव हो जाता है, उसी बात पर कभी हंसी मजाक हो जाता है। अलग अलग मूड है, अलग अलग देखने का नज़रिया है। हम भी कभी अलग अलग मूड में एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से देखते हैं। तो इमेज की अपनी रियलिटी तो कोई नहीं रही, इमेज की अपनी रियलिटी तो कोई है ही नहीं। वो हमारे देखने के जो परसेप्चुअल वर्ल्ड है या इंटरनल माइंड की कंडीशन, उस पर बेस्ड है। तो उसमें फिर इतना सीरियस क्या होना? घर परिवार में वही चीज़ है, कभी आप उसी बात से किसी को खुश कर लेते हैं और कभी उसी बात पे झगड़ा हो जाता है। कभी कोई चाह रहा था कि भाई आज घंटे भर हमको शांति से रहने देता, ये ना आता घर में। तुम ऑफिस से निकले, कहीं से भी निकले, कहीं भी गए थे, तुम घंटे भर बाद आए क्योंकि उस समय उसको घंटा चाहिए था। तो जब तुम आए तो घंटे भर बाद तो बड़ा खुश, अच्छा रहा सब, बढ़िया, ठीक, गुड, ठीक हो आया करो कभी कभी, क्योंकि उस समय उसका वो काम हो गया घंटे भर का जो उसको चाहिए था, अपना स्पेस। फिर कभी हमको लगा ये तो अच्छा है, ये तो खुश होता है हमारे देश से आने से। ये व्यक्ति घर कोई भी हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। फिर कभी कोई काम पड़ गया, कोई ज़रूरत वाली चीज़ है, और फिर वो सोच रही आता तो ये काम बताते, ये काम करवाते, और तुम घंटे भर लेट आ रहे हो। तुम सोच रहे हो आज भी तुम्हारा स्वागत होगा, झगड़ा हो गया, तुम्हारा कोई टाइम ही नहीं आने का। तो एक ही सिचुएशन, एक ही चीज़, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग मूड पे, अलग अलग ढंग से। तो इनका टेंशन क्या लेना? जो करना है करो, जो नहीं करना है मत करो। जो अंदर से आए, जो सही लगे वही करो, जो सही न लगे वो मत करो।
लोगों से मत उलझो। लोग अगर कुछ रिएक्ट कर भी रहे हों तो उसको देखो कि मूवी चल रही है कोई, और मूवी ऐसी हो सकती है। तो धीरे धीरे करके एक दिन आदत में जब आ जाएगा तो हम कूल हो जाएंगे, फिर कोई चिंता नहीं। जब मैं लाइटली लेने की बात कहता हूँ तो इसका मतलब नहीं कि किसी काम को सिंसियरली नहीं करना है। जो रोल हमने लिया है वो रोल तो हमको सिंसियरली ही करना है। लाइटली लेने का मतलब उससे उतना अटैच नहीं होना है उस चीज़ को। अब वर्क प्लेस पे देखें, वर्क प्लेस पे जो डेडलाइन है या जो आपको कोई कुछ कह रहा है तो वो आपसे तो कभी मुखातिब है ही नहीं। वहाँ पर आप बिल्कुल एक रोबोट हैं जिससे एक प्रोडक्टिव काम निकलना है। जो काम लेने वाली अथॉरिटी है या जो स्ट्रक्चर में जो भी है वहाँ पर, उसको आपकी सोल तो क्या आपकी इंडिविजुअलिटी से भी कोई मतलब नहीं है। सोल तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई, वहाँ तक तो अभी जर्नी बाद में होगी। उसको तो आपकी इंडिविजुअलिटी से ही मतलब नहीं है। उस वर्क प्लेस के लिए यू आर सिंपली अ रोबोट। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम बनानी ही नहीं चाहिए, बिहेव लाइक अ रोबोट। जब वर्क प्लेस हो, वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो ये जानना बड़ा सुकून देने वाला है कि यहाँ पर आप इसीलिए हैं, यहाँ पर आपको यही करना है। इससे ज़्यादा की उम्मीद करना या ज़्यादा कुछ करना वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। तो अब जो हमको रोल मिला है, जो डेडलाइन मिली, हम उसको पूरा कर देते हैं, फिर उससे अलग हो जाते हैं, फिर उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। कई बार वर्क प्लेस पर भी आप, अब चूँकि अलग अलग लोगों के वर्क प्लेस हैं, लेकिन आप अपने वर्क प्लेस से भी उसको देखिए, वही काम उसी इंटेंसिटी से, उसी सारे अच्छे ढंग से आप करेंगी, आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। क्योंकि उस समय उससे उसका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाहे वो पेपर हो, अथॉरिटी हो, बिजनेस पर्सन, उसका कुछ और है। फिर कभी उसी काम का उसी तरह से आपको निगेटिव रिमार्क भी मिल सकता है, क्योंकि तब आपका काम उनके वेस्टेड इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी जा सकता है। तो एक ही सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें आती हैं। अब हमको ये देखना है कि समाज में रहते हुए थोड़ा वाइज भी होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग मोर देन रोबोट है, क्योंकि कॉन्शियसनेस में अगर विश्राम करने की कैपेबिलिटी है तो कॉन्शियसनेस को एग्जीक्यूट करने की, उसके गुणों का फ़ायदा लेने की भी हमारे अंदर क्षमता है। तो वी कैन बिहेव मोर देन रोबोट वाइजली। कभी कभी ट्विस्ट एंड टर्न अपने काम में भी हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, माहौल की नज़ाकत देख सकते हैं। हम कहीं गए तो हम बिल्कुल वैसे का वैसा ही न करके उससे करके और उससे बिना इन्वॉल्व हुए उससे बाहर हो जाना चाहिए। सिंपल, कोई कंट्राडिक्शन कभी नहीं आएगा। और ये चीज़ तो भूल कर भी नहीं सोचनी चाहिए कि वर्क प्लेस पर किसी को आपकी कॉन्शियसनेस से मतलब है। वहाँ तो आप यही रियलिटी याद करें कि कॉन्शियसनेस तो जाने दीजिए, वहाँ तो आपके होने से भी किसी को मतलब नहीं है। और वर्क प्लेस क्या, अगर आप घर में लौट आएँ तो घर के भी हालात यही हैं। घर में बड़ी मोहब्बत की नदियाँ बहती हुई दिखती हैं, लेकिन अगर उन मोहब्बत की नदियों को ज़रा रेगुलेट करें तो वो बड़े फियर और ग्रीड पर बेस्ड नज़र आएंगी। और वो जो उन स्वार्थ के पैमाने हैं, अगर वो हट जाएं तो नदियाँ सूख जाती हैं। बड़ा अलर्ट रहना चाहिए। घर परिवार में भी क्या सचमुच में किसी को हमारी कॉन्शियसनेस सोल से लेना देना है या हमारी इंडिविजुअलिटी से? क्यों झगड़े हो जाते हैं? माँ बाप बच्चों को क्यों नहीं आगे बढ़ने देते अपने ढंग से न पढ़ने देते, न अपने ढंग से शादी करने देते हैं? इंडिविजुअलिटी आड़े आ जाती है, उनका अपना ईगो चल रहा है। शादियां हैं, शादियों के अपने पैमाने हैं, जरा सा वो इधर उधर हों, डिवोर्स। वही आदमी जिसके लिए अभी बैठ के कह रहा होगा तुमको देखेंगे नहीं तो सुबह नहीं होगी हमारी, इतनी। और फिर जब डिवोर्स का केस चल रहा होगा तो दुनिया भर के जितनी अपशब्द हो सकते हैं सब उसके लिए उपयोग कर लेगा। और फिर मतलब भी नहीं उसको कि आदमी जीता है मरता है क्या है। तो बहुत सारे मोहब्बत के रिश्ते भी अगर हम देखें तो क्या वो सचमुच में हमसे मतलब रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं,
क्योंकि जब तक आप वो सेल्फिश इंटरेस्ट और मोटिव फुलफिल कर रहे हैं तब तक तो सब बढ़िया बढ़िया है। तो ये भी एक अवेकनिंग है। अवेकनिंग ये भी है कि हम ये जानें कि नहीं मतलब रखता कोई। तो वर्क प्लेस तो बहुत दूर की बात हो गई, पहले घर परिवार को एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ भी बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। वर्क प्लेस तो एक यूटिलिटी आइटम है, और हम भी जॉब कर रहे हैं तो हमको भी पैसा चाहिए, हमको भी सुविधा चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। तो ये इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और फिर मैं तो आज के यंगस्टर से ये भी कहता हूँ, जब हम पैसे के लिए ही जॉब कर रहे हैं, कोई दूसरा कारण नहीं, कोई हमको बता दे कि दूसरा कारण किस लिए जॉब कर रहे हैं, कोई नहीं बता, सबको पैसे के लिए करने जाओ। तो जितना ज़्यादा पैसा जिन रिसोर्सेज से आप अर्न कर सकते हैं करिए, चाहे अपना कोई भी काम करिए, क्योंकि आप इसी जॉब के लिए बने ऐसा तो ज़रूरी नहीं। आजकल के बच्चे देखिए कर भी रहे हैं, वो अपने ढंग से जल्दी पैसा अर्न करते हैं, 40 में रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब ये किसने कहा 60 में रिटायर होना चाहिए? पैसे का क्राइटेरिया कौन सा होना चाहिए, कितना कम और कितना ज़्यादा, है तो व्यक्ति पर निर्भर करेगा, अपना अपना, कोई किसी के लिए कम में है, किसी के लिए ज़्यादा। लेकिन जो भी क्राइटेरिया हो, हम जॉब तो पैसे के लिए ही कर रहे हैं, तो पैसा अर्न करें, सदुपयोग करें, एंजॉय करें, खुश रहें। आपका ओनर, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कंट्री ही क्यों ना हो, वो हमसे लॉयल्टी की उम्मीद करेगा, हमको लॉयल होना चाहिए। बेशक लॉयल्टी से मेरा तात्पर्य इसमें इतना ही कि जो हमको डिलीवर करना है, हमको वो डिलीवर करना है, बस। ये नॉर्म बड़े फर्क हैं। जो काम हमको असाइन, हमको वो करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर उसके आगे वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करे तो फिर हमको रिबेल भी करना चाहिए। ये काम से काम रखो, उससे ज़्यादा से मतलब नहीं है चीज़ों में। और रहा सवाल रिवार्ड और पनिशमेंट का, समाज रिवार्ड और पनिशमेंट पर भी चलता है कि जो उसके हित में आप करेंगे तो रिवार्ड मिलेगा, उसके खिलाफ जरा से चला जाएगा तो पनिशमेंट मिलेगा। और वो भी गड्ढमड्ढ है, कई बार उन्हीं चीज़ों पे पनिशमेंट है, उन्हीं चीज़ों पे सरकार बदल जाए तो जिस चीज़ पे अभी किसी को रिवार्ड मिला था उसी से पनिशमेंट मिलेगा। अभी जो रिवर फ्रंट बना के पिछली सरकार में बैठे थे, रिवार्ड मिला था, अभी सरकार में पनिशमेंट उनको मिलने जा रहा है। तो रिवार्ड और पनिशमेंट तो उनके हितों पे बेस्ड है, तो क्या लेना देना, अपना काम करिए, आगे जाइए, खुश रहिए बस। और इंडिविजुअल रिश्ता कभी किसी से मेंटेन मत करिए। वर्क प्लेस है। अपने बॉस को भी रोबोट की तरह ही देखिए, अपने को भी रोबोट की तरह। इज रोबोट सिटिंग देयर, नॉट इंटेलिजेंट देन यू। वो बस ये है कि वहाँ बैठा है और ये रोबोट डिजाइंड है कि आपको ऑर्डर दे सकता है, बट दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। आज के लिए इतनी बात।